तो जो हाशिम थे इनका जवानी में ही तकरीबन 25 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। और उधर हाशिम के जो भाई थे दूसरे, ये मक्का के सरदार बन गए, मुतलिब नाम था उनका। और हाशिम के जो अपने बेटे थे शैबा, ये मदीना तैयबा में अपने माँ के साथ अपने ननियाल में रहे। हाशिम का जब इंतकाल हो गया तो काफ़ी अरसे तक उनके बेटे शैबा, जिन्हें हम अब्दुल मुतलिब कहते हैं, ये मदीना तैयबा में थे। जब हाशिम के भाई मुतलिब को मालूम हुआ कि मेरा भतीजा जवान हो चुका, तो ये मक्का मुकरमा की तरफ गए। एक बंदा आया था, कहने लगा कि तुम यहाँ हो, तुम्हारा बच्चा तो वहाँ पे इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, तुम कैसे सरदार हो, तुम्हें अपने बच्चे की परवाह कोई नहीं। इन्होंने भी कसम खा ली कि जब तक मैं अपने भतीजे को नहीं लाऊंगा तो मैं भी जो है ना वो फिर चैन से नहीं बैठूंगा। इस तरह की कसम खाई। ये जनाब जो है मुतलिब जो थे मक्का के सरदार, हाशिम के भाई, ये वहाँ पहुँचे मदीना तैयबा। तो वहाँ देखा कि चंद नौजवान हैं और वो घुड़सवारी कर रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं। इस तरह के मुकाबले, आजकल के नौजवान तो बेहयाई के कामों में लगे हुए हैं, तो वो तीरंदाजी का एक मुकाबला था। तो देखते हैं कि सब तीर लगा रहे हैं, लेकिन एक नौजवान ऐसा है उसमें जो बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन महसूस होता है, बहादुर, उसका हर निशाना ठीक जाके लगता है और वो अशआर भी पढ़ता है। तो उससे अंदाज़ा हुआ उनको, और वो अशआर भी थे कि मैं तो कुरैश से हूँ। अब मुतलिब ने इनकी वालदा को, शैबा की वालदा को, अब्दुल मुतलिब की वालदा को जाके कहा और उनके लोगों से मिले, यानी हाशिम के ससुराल वालों से मिले और कहा कि देखो ये बच्चा हमारा है, हम इसे लेके जाएंगे। माँ तो तैयार ना हुई। माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा हमारे पास रहेगा, ये नहीं जा सकता। अब मुतलिब ने समझाया कि देखो अगर ये तुम्हारे पास रहेगा गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेगा, जो आप लोगों की यहाँ की पोजीशन है वही रहेगी। हम मक्का में सरदार हैं, ये मक्का में आएगा, सरदार ख़ानदान का है, सरदार का बेटा है, वहाँ इसको इज़्ज़त मिलेगी, पूरे अरब के अंदर अल्लाह इसे इज़्ज़तें देंगे, तो मेरे साथ भेज दो। तो माँ तैयार नहीं होती थी। बिल आखिर फ़ैसला छोड़ा गया शैबा के ऊपर कि भाई जो आपका फ़ैसला हो, चचा के साथ जाना है चचा के साथ चले जाओ, माँ के पास रहना है माँ के पास रह जाओ। तो कुदरत को तो यही मंजूर था कि वो मक्का आते, और उन्होंने कहा मुझे जाना है। अब जो मुतलिब थे ना, उन्होंने उनको साथ लिया और अपने ऊँट पे आगे बिठा लिया। उस ज़माने में क्या था कि लोग जो है ना ग़ुलाम ख़रीदा करते थे, मर्द भी और औरतें भी, बांदियाँ और ग़ुलाम सेल पर इसकी खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। अब मुतलिब जब मदीना से निकले तो अपने भतीजे हाशिम के बेटे शैबा को अपने साथ ऊँट पे आगे बिठा लिया। अब वो रेगिस्तान का सफ़र, सहराओं का सफ़र, ये करते करते जब मक्का मुकरमा पहुँचे तो कपड़े भी कुछ मटियाले हो गए होंगे, चेहरे पे भी कुछ गर्द हो गई होगी। और एक आम मिजाज ये था कि लोग सफ़र पे जाते थे तो ग़ुलाम ख़रीद के लेके आते। जैसे ही लोगों ने देखा तो कहने लगे कि अब्दुल मुतलिब, मुतलिब का ग़ुलाम, मुतलिब का ग़ुलाम, मुतलिब का ग़ुलाम। बाद में गो मुतलिब ने सबको बताया भी कि भाई ये मेरा ग़ुलाम नहीं, मैं ख़रीद के नहीं लाया, ये हमारे ख़ानदान का है, मेरा भतीजा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी मशहूर हो गई कि शैबा का नाम सब ही भूल गए और ये नाम मशहूर क्या हो गया, अब्दुल मुतलिब।